सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो बस टाइम एकदम जरा भी वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोगों को फुल सोनाली मुर्गी की डिटेल देने वाले हैं। जो बंदा नया है यानी कि फार्मिंग स्टार्ट करने वाला है, भाई उसको इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मुर्गी की वजन से, मुर्गी की ग्रोथ से कितना परसेंट अंडा देती है, उसके अलावा साल में कितना अंडा देती है और सब कुछ जल्दी से वेट बढ़ाने से लेके सब कुछ सोनाली के बारे में टोटल मैं बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को पूरी देखना। पसंद आती है तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फटाफट से टाइम बिना वेस्ट करे सब कुछ एक एक करके बताते हैं इनके बारे में। तो बात करते हैं इनके चिक्स की, क्योंकि जो सोनाली का मुर्गा होता है, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनका जो चिक्स होता है वो कितने रुपए का आता है। तो भाई इसकी जो स्टार्टिंग है वो 23-24 के आसपास है, और जैसे ही मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ने लगती है तो ये पहुंच जाता है लास्ट रेट 30 रुपए, यानी कि 28-30 रुपए तक पहुंच जाता है। उसके अलावा अगर बात करें कि भाई ये जो सोनाली मुर्गी है, सबसे पहले तो मेन बात ही डायरेक्ट कर लिया जाए। भाई घुमा फिरा के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेन बात ये कर लेते हैं कि ये जो सोनाली मुर्गी होती है ये जो साल में कितने अंडे देती है। तो भाई सबका जानना यही रहता है कि साल में ये मुर्गियां जो उन्हें पालना है वो कितने अंडे देंगी। तो सोनाली मुर्गियां साल में लगभग 200 अंडे देती हैं, कभी कभी 200 प्लस भी चले जाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि भाई अगर एक बार आप लोग फार्म के अंदर 100, 200, 300 मुर्गियां डाल लेते हो तो भाई आप लोगों के फार्म में कभी अंडे बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये जब अंडा देना स्टार्ट करती हैं तो ऐसा नहीं कि साल में 200 अंडे देकर एकदम ठप लगा ले, 220 अंडा देके एकदम बंद कर दे। ये अंडे देती ही रहती हैं, बशर्ते परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है, और 2 ढाई साल तो आप लोगों को आराम से इनसे अंडा मिलता रहेगा। बस परसेंटेज जैसे 100 में से 70 अंडा आपको डेली मिल रहा था, तो कभी 50 कभी 40 हो जाएगा, कभी 60 हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से फार्म के अंदर अंडा कभी बंद नहीं होगा। चलो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई जाए कि ये जो सोनाली की मुर्गियां होती हैं ये किस महीने से अंडा देना शुरू करती हैं और कब ये पीक पर आती हैं। पीक का मतलब भी अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये जो सोनाली की मुर्गियां हैं ये लगभग 4 से 4.5 महीने के बीच में अंडा देना शुरू कर देती हैं, बशर्ते इन्हें अच्छा सा फीड इन्हें शुरू से मिलना चाहिए। और अंडा देते देते जब इनको लगभग 1 महीने हो जाता है तब ये अपनी पीक पर आ जाती है, यानी कि 5 से 5.5 महीने के बीच में ये अपनी पीक पर आ जाती हैं। पीक का मतलब ये होता है कि एकदम सही साइज का अंडा, क्योंकि देखो भाई सोनाली मुर्गियां हल्के वजन की होती हैं, तो इनका जो अंडा होता है शुरुआत का वो होता है छोटा, मतलब कि छोटे साइज का अंडा होता है। और हाँ, दूसरी चीज इनका अंडा हर कलर का भी होता है, कभी डार्क ब्राउन, कभी लाइट ब्राउन, कभी व्हाइट, कभी मतलब हर कलर का होता है। और साइज भी इनका प्रॉपर बड़ा नहीं आता, कुछ छोटे बड़े हमेशा लगे रहेंगे। लेकिन एक चीज ये है कि अगर इनकी फीड में बढ़िया सा कैल्शियम इनके अंदर पहुंच रहा है और सारी इनको मतलब प्रोटीन वगैरह सब कुछ मिनरल्स वगैरह सही से इनकी बॉडी में पहुंच रहा है, तो ये हो सकता है कि जैसे आपके फार्म के अंदर 100 अंडे डेली होते हैं, तो 100 में से 80-85 अंडे एकदम बढ़िया साइज के रहेंगे। कुछ अंडे जो होंगे थोड़े से छोटे रहेंगे, तो छोटे बड़े तो हमेशा मिलेंगे भाई। सोनाली मुर्गियों का ये है। और दूसरी चीज, एक और चीज बता दूं, अगर किसी ने मुर्गियां डाल ली हैं और उनके फार्म के अंदर अंडे स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन छोटे अंडे आ रहे हैं, तो उनको भाई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 10-15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद ये अंडों का साइज धीरे धीरे खुद ब खुद गेन होने लगेगा। और अगर जल्दी चाहिए तो लेयर की फेस टू फीड देना शुरू कर दो, और कैल्शियम सिरप जो कि ऑस्ट्रोवेट और कैल्गोफॉस नाम से आता है, दोनों में से कोई भी लाकर इनको पिलाना शुरू कर दो। तो ये जो साइज का छोटापन है ये धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों से एक चीज बता दूं कि ये जो सारी क्रॉस ब्रीड होती हैं, चाहे वो आरआईआर हो, ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो, व्हाइट लेगहॉर्न हो, कोई भी हो, जो कि अंडे के लिए तैयार करी गई हैं, वो लगभग 4-4.5 महीने से ही अंडा देना शुरू करती हैं और 5-5.5 महीने में ही पीक पर आती हैं। तो अब आप लोगों को बताता हूँ कि इसके मेल और फीमेल का वजन कितना होता है। जो मेल होता है सोनाली का, उसका वजन भाई आप लोगों को अगर एवरेज देखोगे तो लगभग लगभग 1600 ग्राम के आसपास ही आप लोगों को आपके फार्म के अंदर दिखेगा। लेकिन जो हाईएस्ट वेट है वो बहुत खींच के 1700-1800 ग्राम तक जाता है। और अल्ट्रा सोनाली वगैरह होता है, जैसे सोनाली की दूसरी एक नस्ल आती है, उसका जैसे मुर्गा है तो वो 2 किलो तक पहुंच जाता है। लेकिन ज्यादातर 16 से 1700 ग्राम के बीच ही आप लोगों को मुर्गे देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मुर्गियों की बात करें तो भाई मुर्गियों का वजन 1200 से 1400 ग्राम तक जाता है। लेकिन वही चीज, अगर अल्ट्रा सोनाली सोनाली हुई या फिर कोई दूसरी वाली सोनाली हुई, जो मतलब कई सारी आजकल तो मार्केट में मिलने लगी हैं, तो दूसरी वाली हुई तो उसका वजन शायद 1.5 किलो प्लस या 1.5 किलो चला जाए। वरना 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक एक एवरेज वेट है, बस इसी के अंदर आप लोगों को इनका वजन देखने के लिए मिलेगा। अब आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि देखो आप लोग जैसे मतलब कहीं कहीं मन में डाउट भी होता है कि भाई हम लोग जैसे 100 मुर्गियां पालते हैं या फिर 200 मुर्गियां पालते हैं तो रोज हमें कितना अंडा मिलेगा। तो भाई अंदाजा हम आप लोगों को सबसे छोटा 200 मुर्गियों से लगा देते हैं, या फिर 100 ही से मान लो लगाते हैं। अगर आप लोग 100 मुर्गियां लेकर आते हो अपने फार्म के अंदर, तो सोनाली मुर्गियों का सिस्टम ये होता है कि लगभग 60 to 65, यानी कि 60 से 65%, या फिर बहुत अच्छी फीड इन्हें मिल रही है तो 70% अंडा इनका आता है डेली। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग 100 मुर्गियां लेकर आते हो, यानी कि मुर्गियां नहीं, सिर्फ मुर्गियों की बात कर रहा है, अगर आपके फार्म के अंदर 100 फीमेल हैं
तो 100 में से लगभग आप लोगों को डेली 65 से 70 अंडे देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप लोगों को 65-70 अंडे मिल रहा है, मान के चलो भाई 60 अंडे भी आप लोगों को डेली मिल रहा है, और अगर ₹10 के हिसाब से निकल रहे हो तो भाई ₹600 डेली को मिलेगा। अब अगर इनकी फीड की बात करें तो लगभग 7 से 8 किलो फीड सुबह से लेके शाम तक में इनकी लगेगी। यानी कि ₹30 की इनकी फीड होती है, तो ₹30 के हिसाब से 8 तिक 24, यानी कि 200 या 250 वो 240 या ₹250 की फीड में लगभग आप लोग 3 साढ़े ₹300 लगभग डेली कमा सकते हो सिर्फ 100 मुर्गियों में। ये तो भाई एक्स्ट्रा चीज़ बता दी, वैसे ये बताना नहीं था, आज तो इनकी खासियत ही बतानी थी। लेकिन अगर कमाई की बात करें तो भाई 100 मुर्गियाँ ला के 250 300 साढ़े ₹300 आराम से बचा सकते हो इनसे। अब चलो बात कर ली जाए इनकी बीमारी की, कि भाई इनका इम्यून सिस्टम वगैरह कैसा है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कैसी है। तो भाई बीमारियों की लड़ने की क्षमता इनकी बहुत बेहतर है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। बशर्ते अपने फार्म की साफ-सफाई, गीलापन और ये जो ठंडी-ठंडी हवा आती है बरसात में और ठंड में, इसका तो ख़्याल रखना ही पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग इनको सही वेंटिलेशन, सही फार्म और नीचे भूसी वगैरह बिछा के अच्छे से केबिन वगैरह इनको और सही से फीड वगैरह देते हो, तो भाई बीमारियाँ बहुत कम है इस मुर्गी के अंदर। ख़ास बात इनकी और भी है कि इनका अंडा मल्टी कलर का होता है, यानी कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कोई भी अंडा एक साइज़ का नहीं होगा और कोई भी अंडा एक कलर का नहीं होगा। डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन हर कलर में और व्हाइट हर कलर में होगा। तो इससे क्या होगा, हर साइज़ और हर कलर का होगा तो भाई कोई भी आपके अंडे को, मतलब जो आप अंडा बेचने जाओगे मार्केट में, तो कोई भी बनावट वाला नहीं कह सकता, क्योंकि भाई ये हर कलर और हर साइज़ में है। तो इससे ये भी फ़ायदा है कि आसानी से गाँव में, शहर में जहाँ चाहो बेचना चाहो आराम से बिक भी जाता है इसका अंडा। और जैसे कि वीडियो में आप लोग शुरू से देख ही रहे हो कि भाई कोई भी मुर्गी या फिर कोई भी मुर्गा एक कलर का नहीं है। सोनाली में ये भी ख़ासियत है भाई, एकदम सेम डिट्टो देसी, मतलब जो प्योर देसी गाँव-गाँव में पाले जाते हैं उनके ही बराबर का वज़न भी होता है इनका, और सेम उसी तरीके इनकी बनावट भी होती है। मतलब हर कलर में आपको कोई व्हाइट, कोई रेड, कोई ब्लैक, मतलब हर कलर में आपको इनका मुर्गा जो है देखने के लिए मिलेगा। और इससे ये फ़ायदा होता है कि भाई मान लो अगर फुटकर में भी बेचना चाहो तो देसी के नाम पे आराम से इनका अंडा और इनकी मुर्गियाँ, मुर्गे आराम से बिक जाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे कि अभी मैंने बीच में बताया था कि भाई जब ये एक बार अंडा देना शुरू करती हैं, तो लगभग 2 ढाई साल तो आप लोग इनसे लगातार अंडे ले सकते हो। बशर्ते प्रॉब्लम ये आती है, पहली चीज़ तो गर्मी में भाई निकाल देना ही बेहतर रहता है। अगर उसके बावजूद हैचरी वगैरह आपकी सेट है या फिर मार्केट वगैरह सेट है, गर्मी में भी बिक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते अगर भाई आप लोग ज़्यादा दिन तक इनसे अंडे लेते हो तो क्या होता है कि बस थोड़ा-सा परसेंटेज ऊपर-नीचे होता रहता है। यानी कि कभी 70, कभी 60, कभी 50, कभी 70, कभी 60, कभी 50, लेकिन अंडा कभी बंद नहीं होगा। जब से इन्हें पालोगे अंडा देना जब से ये शुरू कर देंगी, बस लेयर का फीड देना शुरू कर दो, लेयर का जो फीड आता है। और हाँ, लेयर की फीड के बारे में भी शायद ना पता हो, नए बंदे हैं अगर आप लोग, तो भाई नए बंदों को तो नहीं पता होगा फीड क्या होती है। तो देखो भाई इनकी फीड अलग-अलग चलती हैं, स्टार्टिंग में जो स्टार्टर वो प्री स्टार्टर, फिर स्टार्टर, ग्रोवर, फिर लेयर। और फीड के ऊपर अगर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी बना दूंगा कि किस मंथ में किस बच्चे को कितनी फीड देना है और कौन सी फीड देना है, उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगा। और जैसे इनकी लेयर की फीड की बात करा तो भाई लेयर की फीड का मतलब ये होता है कि भाई खास कर इनकी लेइंग के लिए बनाया जाता है, यानी इनके अंडे देने के लिए वो लेयर की फीड बनाई जाती है। और जब ये पीक टाइम पे चल रही होती है, मतलब लगातार ये अंडा दे रही होती हैं, तब इनको लेयर की फेज़ 2 फीड दी जाती है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत बेहतर है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई इनको अंडे देने के लिए कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा प्रोटीन की मात्रा बैलेंस होती है और मिनरल्स की मात्रा काफ़ी बढ़िया होती है। तो इसीलिए अंडे के टाइम पे इन्हें लेयर की फीड दी जाती है। अभी वीडियो में थोड़ा बहुत और चीज़ें भी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, पसंद आ रही हो वीडियो तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना। भाई मेरा पूरा पुराना वाला जो चैनल है, वो डिलीट हो चुका है। तो ये मेरा नया चैनल है तो इसको ज़रूर से सपोर्ट करना भाई, उसमें 23-24 हज़ार पहुँच गए थे सब्सक्राइबर, लेकिन कोई बात नहीं, चला गया तो जाने दो। अब ये नया चैनल है, इसको भाई लोग सपोर्ट करो भाई, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और भाई नॉलेजेबल वीडियोज़ इसी में आप लोगों को मिलेंगी। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो एक दो चीज़ें और इसमें बता देता हूँ, उसके अलावा अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए होगा तो बस कमेंट कर देना भाई, इनकी और भी ख़ासियत मैं लेकर आ जाऊँगा। अब दूसरी चीज़ इनकी दूसरी क्या भाई, चौथी पाँचवीं चीज़ जो है इनके बारे में जो इनकी ख़ासियत है वो बता दूँ, तो ये भाई हरे चारे पे भी तैयार हो सकती हैं और इनकी फीड पे तैयार करना चाहो तो फीड पे हो सकती हैं, और दोनों ही देना चाहो यानी कि सुबह हरा चारा शाम को फीड, तो उस पे भी हो सकती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि भाई ये कम दाना खाकर भी जल्दी से तैयार होने वाली ब्रीड है, और इसको आप हरा चारा या फिर बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए छोड़ देते हो फ्री रेंज में, तो ये वहाँ भी तैयार हो सकती है। और हाँ, फ्री रेंज में अगर इसे पालन करते हो, यानी कि फ्री रेंज में 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए खोलते हो, तो इनके जो पंखों की शाइनिंग होगी वो बहुत बेहतर होगी, हाथ-पैर काफ़ी मजबूत होंगे। वीडियो की जो लंबाई है उसे देखते हुए इस वीडियो को यहाँ से खत्म करता हूँ। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 मैं जल्दी ही ला दूँगा।